हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक नया टॉपिक। आज के समय में हम बहुत सारा धन कमाते तो है, लेकिन उसको किस तरह से यूज कर लेना चाहिए ये हम कहीं पे भूल चुके हैं। इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमें द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन इस बुक की कुछ बातों को जहन में रखना चाहिए। अपने पर्स को किस तरह से बढ़ाना चाहिए ये हम इस बुक के माध्यम से इन 7 लेसन को सीखेंगे और हमारे लाइफ में अप्लाई करेंगे। कुछ सालों पहले बेबीलोन इस शहर में एक राजा रहता था। उसने उस राज्य के लिए बहुत सारे कार्य किए, अपने प्रजा के हित के लिए। कहीं पे ब्रिज बनाए, कहीं पे टेम्पल बनाए, बहुत सारे ऐसे कार्य किए। उसके कारण से देश में मनी की ट्रांसफरेंसी आ जाए, हर किसी के पास धन आ जाए। इसलिए उन्होंने इस तरह से अपने देश को प्रगत बनाने की इच्छा जाहिर की। एक अच्छे राजा के विचार से कार्य करना स्टार्ट किया। कुछ दिनों के बाद उस राज्य में बहुत सारी भूखमरी और हेल्थ केयर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगी। उस किंग को मालूम ही नहीं था किस तरह से इसको इम्प्रूव करे, लेकिन उसके चांसलर को इस बारे में उसने डिस्कशन किया। तभी चांसलर ने कहा, माय किंग, हमारे देश में कुछ लोगों के ही पास बहुत सारा धन है, तो हमें प्रजा के लिए ये सोच लेना चाहिए कि वो भी किस तरह से इनकी तरह से धन कमाएंगे। इसलिए हमें इनको सिखा लेना चाहिए। चांसलर कहते हैं, हमारे देश में अरकाद नाम का बहुत ही अमीर इंसान बेबीलोन में स्थित है। किंग कहता है उसको बुलाओ। तो चांसलर अरकाद को अगले दिन बुलाता है और उनसे कहता है, आप अमीर कैसे बने, इसके बारे में हमें सिखाएंगे क्या? हमारे प्रजा को इसका महत्व सिखाइए, तभी हमारी प्रजा एक अमीर और प्रगत राष्ट्र की ओर चली जाएगी। इस सभी वार्तालाप को सुन के अरकाद को बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी प्रजा को सिखाने के लिए हाँ में हामी दी। अरकाद कहते हैं कि 7th लेसन मैं इन प्रजा को सिखाऊंगा, उन्हें इन लेसन को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या लेसन है आज हम इस टॉपिक से जान लेंगे। अरकाद पहले दिन एक एग मर्चेंट को पूछता है, अगर आप हर दिन 10 एग अपने पेटी में मिलते होंगे और उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 9 ही एग यूज कर लिए और जो एक बचा है उसको वैसे ही रख लिया, तो एक दिन में क्या हो जाएगा? एक ऐसा दिन आएगा, उस दिन में क्या हो जाएगा? उस व्यापारी ने कहा, एक दिन वो फुल हो जाएगा। इस तरह से हमें हमारे लाइफ में हमारी सेविंग को बढ़ा लेना। ये अरकाद अपने पहले लेसन से सिखाते हैं, स्टार्ट दे पर्स टू फेटनिंग। अपनी पर्स को बढ़ाओ, अपनी इनकम का दायरा बढ़ाओ। फॉर ईच 10 कॉइन्स आई पुट इन टू 10 बट 9। हमें एक दिन में 10 कॉइन मिलते हैं तो हमें 9 ही खर्च कर लेनी चाहिए और एक कॉइन को बचा के रखना चाहिए। ये खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। सेकंड लेसन हमें सिखाता है, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर। अपने एक्सपेंडिचर को एक हद तक लिमिट में रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने 10 कॉइन कमाए हैं तो हमें 9 कॉइन में ही हमारी एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर लेना चाहिए और एक कॉइन को वैसे ही रख लेना चाहिए। इससे हमारी एक सेविंग बन सकती है और हम अच्छी लाइफ फ्यूचर में जी सकेंगे। थर्ड लेसन, मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। अपनी इनकम को किस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, जो कि 10 कॉइन में से एक कॉइन हमने बचाया है, उस बारे में हम बात करें। जो 9 कॉइन है वो तो हमने एक्सपेंडिचर में लगा दी है, लेकिन जो एक बचा है उसके बारे में हम बात करें। एक फार्मर जिसने अपने फर्स्ट बच्चे के जन्म के वक्त 10 पीसेस सिल्वर मनी लैंडर को दे दिए और उसमें से इंटरेस्ट हर 4 साल में 1/4 वैल्यू बन सकती थी। इस तरह से उसने 20 इयर्स में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा के 30 हाफ पीसेस ऑफ सिल्वर जमा कर लिए। लेकिन उसे पता था अपने बच्चे को 20 साल में उसकी जरूरत ही नहीं है, तो उसने उस मनी को फिर से इन्वेस्ट कर दिया और अपने बच्चे की 50 साल की उम्र में 167 पीसेस सिल्वर के हो गए, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के सेटलमेंट की अमाउंट हो गई। ये 50 साल के अंदर उस अमाउंट की 70 टाइम्स ऑफ अमाउंट बढ़ चुकी थी। इंटरेस्ट की बात की जाए 70% इंटरेस्ट में। इस तरह से हमें हमारे सेविंग को बढ़ा लेना चाहिए
अपने सेविंग से सेविंग इंक्रीज कर लेना चाहिए, उसे खर्च नहीं करना चाहिए, इससे इक्वेलिटी हो जाएगी। इसीलिए हमें उस सेविंग के बच्चों को बढ़ा लेना और उसके बच्चे इस तरह से हमारे इनकम को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। फिफ्थ लेसन हमें यह सिखाता है, मेक ऑफ द वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। हमें किसी भी ऐसे चीज में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए जहां से हमें हर टाइम प्रॉफिट आए या एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो जाए। आज के समय में हम देखेंगे ओन दे ओन होम, अगर हमारा खुद का घर हो तो हम उस घर में किस तरह से भी रह सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से उसमें हमारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर हम रेंटल होम में रहेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है हमारे रेंटल मालिक से। इसीलिए हमें फ्यूचर के लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट देख लेनी चाहिए। और सिक्स लेसन हमें सिखाता है, इंश्योर ऑफ फ्यूचर इनकम। हमें फ्यूचर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब हमने 10% इनकम बचा की रखी है, उसमें हम पीपीएफ भी निकाल सकते हैं, LIC, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि फ्यूचर के लिए काम आए और वो सिक्योर भी रहे। आज के समय में गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत ही सिक्योर है। बहुत सारे ऐसी पोस्ट ऑफिस स्कीम है, उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेवंथ लेसन हमें सिखाता है, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। हमारी पावर को कल्टीवेट कर लेना चाहिए। न्यू थिंग्स अचीव करने के लिए हमें हर टाइम स्किलफुल होने की जरूरत है। कुछ आर्ट सीख लेनी चाहिए जो हमें फ्यूचर में काम आए। अपनी एबिलिटी को यूज करने के लिए हमें 10% अमाउंट बचा के रखना बहुत ही जरूरी है और उससे ही हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं और जो चाहिए वो हम खरीद भी सकते हैं, पा सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकते हैं। जब जेब भरी हुई है तभी ये सब कुछ मुमकिन है इन फ्यूचर। आज हमने द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन इस बुक से इन 7 लेसन को सीख के हमें हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर लेनी चाहिए, जो कि ये 7 रूल्स हमें क्या सिखाते हैं। 10% सेविंग कर लेनी चाहिए, हमारे बजट इक्वली रहनी चाहिए, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में रखना चाहिए। और थर्ड लेसन, मल्टीप्लाई द गोल्ड, अपने सेविंग को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, इंक्रीज कर लेना चाहिए। ग्राउंड दे ट्राउजरस फ्रॉम लॉसेस, अपने खजाने को किस तरह से हमें सेफ करके रखना चाहिए यह हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो हमने मेहनत से कमाया हुआ धन है वो हम किसी के भी हाथ में ऐसे ही नहीं देना चाहिए। उसे सेफली और सिक्योरली हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है उसे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमने उसको 10 साल से या 20 साल से बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ है। हमें उसे ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। हम ऐसी चीज भी नहीं कर लेना चाहिए जो कि हमें फ्यूचर में रिग्रेट करना पड़े, जैसे कि गैम्बलिंग, जुआ खेलना या सट्टा लगाना। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी दर्शाती है कि रिस्क बढ़ाती है। इसलिए हमें इन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। फिफ्थ लेसन हमें सिखाता है, मेक ऑफ द डेवलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। किस तरह से हमें हमारे इनकम को इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। इंक्रीज द फ्यूचर इनकम, अपने फ्यूचर के इनकम को भी इंक्रीज कर लेना चाहिए। और इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। इन सभी फॉर्मूलों को यूज करके हम हमारी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे, अगर हमने इस रूल को फॉलो किया तो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ओपन अप लाइफ स्पेन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।